नमस्कार मित्रों, मैं अजय विक्रम सिंह आप सभी के अंदर उपस्थित ईश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आजकल जो माहौल है, जो लोगों के सोचने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी और वो चीज़ है अहंकार। आपको सबकी बात में कुछ ना कुछ अहंकार आपको कोई भी आदमी बात करेगा आपसे, और इतना बारीक अहंकार होता है। अहंकार बहुत सूक्ष्म भी होता है, बड़ा तो दिख ही जाता है, लेकिन बड़ा सूक्ष्म अहंकार भी होता है। अहंकार का मतलब ही है कि आपके अंदर हीनता को उजागर करना, आपके अंदर कोई चीज़ जो दबी हुई है उसको बाहर निकालना, आपसे आगे कोई चीज़, आपसे जिस फील्ड में है, जिस जगह आपसे आगे अगर कोई चीज़ है तो वहाँ पर भी अहंकार पैदा होता है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे इससे आगे जाना है, मैं ऐसा क्या करूँ। ये देखिए, ये फला आदमी है और ये इस पोजीशन पर था आज के 4 साल पहले, आज इसकी पोजीशन ये है। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वाला अहंकार आपके अंदर आता है। किसको वहाँ नहीं होना चाहिए वो वहाँ क्यों हो गया, मुझे वहाँ होना चाहिए। आपसे पीछे जो आदमी है, या पहले वो आगे था अब आपसे पीछे, तब भी वहाँ पर अहंकार। ये फला आदमी है, ये पहले इस पोजीशन पर था, आज उसकी पोजीशन इतनी नीचे हो गई। वहाँ थोड़ा सा अहंकार आपको खुशी देता है। आपसे आगे वाले की जब चर्चा होगी तो वहाँ आपको आपका अहंकार दुखी करेगा। अहंकार जो पैदा होता है, ये जो आपके सबसे खास लोग जो आपके आसपास होते हैं, उन्हीं से उसका शुरुआत, वही पैदा करने वाले। उनको देखते हुए, उनसे कंपटीशन करते हुए, उनसे प्रतियोगिता करते हुए आपको अहंकार आ ही जाता है, कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि वो अहंकार। किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं, कैसे कैसे लोग वहाँ आएंगे, उनके हिसाब से अपने को प्रिपेयर करना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये जो बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, वहीं से अहंकार शुरू। और जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी शिक्षा है, वो अहंकार को बढ़ाती है। और ये अहंकार तब तक आपको नहीं छोड़ता है जब तक कि आप इस शरीर को नहीं छोड़ते। क्योंकि अहंकार को बढ़ाना तो आसान काम, लेकिन एक लेवल पर पहुंचा सकते हैं। प्रेमचंद जी की अगर आप पर्दा जो है पढ़िए, जो उनका उपन्यास है, उसमें देखिए अहंकार इतने चरम तक पहुंच जाता है कि घर में खाने को नहीं रहता, लेकिन उनके दहलीज पर, उनके दरवाजे पर जो पर्दा होता है सबसे नया होता है। अहंकार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आप छोटे से शुरुआत कर। एक साधु तपस्या करता रहता है, शुरुआत करता है साधना की। जहाँ वो तपस्या करता रहता है, एक नदी के किनारे, वहाँ एक छोटा सा पक्षी, एक चिड़िया उनके पास आती है और कभी उनकी गोद पे बैठ जाती थी, कभी उनके सिर पर बैठ जाती थी, कभी आकर के दाना चुगती थी। साधु को उससे थोड़ा सा लगाव, चिड़िया को भी होगा। अचानक एक दिन उस चिड़िया को, जो चिड़िया थी, एक उससे बड़े पक्षी, एक बिल्ली आकर के उस चिड़िया को पकड़ लेती है। चिड़िया ची ची की आवाज़ निकालने लगती है। साधु के कान में जब ये बात जाती है तो साधु, कोई भी होगा, अगर वो ध्यान कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है, तो कुछ न कुछ उसके अंदर की जो एनर्जी होती है, जब वो इकट्ठा होती है तो उसके अंदर कुछ न कुछ पावर आ ही जाती है, शक्तियाँ आ ही जाती हैं। सिद्धियाँ से उसके अंदर इतनी ताकत आ गई थी, उस साधु ने उस चिड़िया को बिल्ला बना दिया। क्योंकि बिल्ला जो होता है वो बिल्ली से मजबूत पड़ेगा। बिल्ली जो है तुरंत उस चिड़िया को छोड़ करके भाग गई, क्योंकि अब वो बिल्ला हो गया। कुछ दिन बीता, अचानक से उस बिल्ले के सामने
एक कुत्ता आता है और उस बिल्ली को पकड़ लेता है। जब बिल्ला चिल्लाता है तो साधु की नज़र जाती है। साधु उस बिल्ले को चीता बना देता है। वो चीता उस कुत्ते को डरा करके भगा देता है और कुत्ता भाग जाता है। अब एक दिन अचानक वो चीता टहल ही रहा था, तब तक उसके ऊपर एक शेर वार कर देता। जब उस साधु ने उसको खतरे में देखा तो अपनी सिद्धि से उसको भी एक उससे बड़ा शेर बना दिया। जो शेर उसके ऊपर अटैक किया था वो डर के भाग गया। अब जो वो छोटा सा पक्षी था वो शेर के रूप में आ गया था और उस शेर के रूप में जैसे ही वो आया उसने उस साधु पर ही अटैक कर दिया। जैसे उस साधु पर अटैक किया वैसे उस साधु ने उसको तुरंत फिर से छोटी सी चिड़िया बना देता है, फिर से उस चिड़िया के फॉर्म। ये स्टोरी, ये कहानी जितनी कहने में आसान है वैसे वैसे आपका मन जो है अहंकार के रूप में बड़ा होता जाता है। उस चिड़िया से लेकर के उस शेर तक आपको अहंकार पहुंचाता है। वो अहंकार आपको इतनी जल्दी नीचे नहीं करने देता है जितनी जल्दी आपने उस साधु की स्टोरी सुनी कि शेर से उसने जो है चिड़िया बना। अहंकार चरम पर होता है। उस अहंकार को छिपाने के लिए आप पता नहीं कितने तरह के उपाय करते हैं, कितने तरह तरह के दिखावा करते हैं उस अहंकार को छिपाने के लिए। उसके पीछे आपकी इतनी हानि होती है, आपको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। आपने दिखा दिया कि हमारे पास इतना बैलेंस है या हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं या ऐसा है। अब जो लोग उस चीज़ को जान गए हैं, अब आपके पास ना होने के बाद भी आपको उस तरह का दिखावा करना पड़ता है। और यकीन मानिए 90% लोग केवल दिखावे में परेशान हैं। आप इस रेशियो को और भी बढ़ा सकते हैं, केवल दिखावे में परेशान। अगर वो अहंकार आपसे ऊपर है इसलिए आपको परेशान कर रहा है। आप कभी सोचते भी हैं कि हम दिखावा कम करेंगे तो आपका आपके मन से युद्ध होता है और अहंकार हमेशा आपसे प्रबल होता है और आपको नीचे नहीं आने देता। बहुत सूक्ष्म हो अहंकार, इतना सूक्ष्म होता है कि विनम्रता में भी अहंकार आता है। आप कहते हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल घमंड ही नहीं है। जब इस वर्ड को आप बोलते हैं कि मुझे घमंड नहीं है तो उसमें भी आपका अहंकार घमंड छिपा है। आप इतने विनम्र हैं, आप इतने सज्जन हैं, उस विनम्रता में भी एक विनम्रता होने का अहंकार छिपा है। इतना बारीक होता है कि मुझे कोई अहंकार नहीं है, इस बात का भी अहंकार है। अयोध्या गया था, वहाँ एक साधु से मुलाकात हुई। उसने बताया कि 50 साल से मैंने साधुता ग्रहण की, 50 साल तक मैं भगवान की सेवा की है और मैं तपस्या कर रहा हूँ। अब सोचिए, वो 50 साल कह करके उसको इतना प्राउड फील हो रहा था, इतना अहंकार हो रहा था कि 50 साल उसने तपस्या की है, उसको इस बात का अहंकार। बहुत बारीक अहंकार। आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो अहंकार। आप इसको जितना कम करने की कोशिश करें ये उतना ही बढ़ता है। जुनैद नाम का एक दार्शनिक, उससे उसके एक मित्र ने पूछा कि मेरे गुरु में इतनी शक्ति है कि मेरे गुरु जो है वो पानी पर चल सकते, एक किनारे मुझे भेज दिया और दूसरे किनारे पर हमको नाव से, और खुद नाव के बगल में पानी पर चल रहे, इतने शक्तिशाली। आपके गुरु में क्या शक्ति है? जुनैद ने बड़े मुस्कुराते हुए जो शब्द कहे हैं
उन शब्दों को ध्यान से समझिएगा और फील कीजिएगा। जुनैद ने कहा कि हमारे गुरु के अंदर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि मैं कोई भी चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं। आप कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास चलने के लिए हवाई जहाज़ हो, आपके पास चलने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, उसके बावजूद भी अगर आप साइकिल से पैदल या सरल जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप चमत्कार कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। इसका मतलब वो सज्जनता होने में आपका अहंकार कम होता है, वो अपने आप घटता हुआ जाता है। जब आप अपने मन से लड़ने लगेंगे, मन से जीतने लगेंगे, मन से जीतना कठिन काम है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अंदर अहंकार खत्म होने लगा। अहंकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अहंकार को आप किनारे कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। मान लेने में ही आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। आप कभी बुद्ध को पढ़िएगा। बुद्ध से अहंकार के बारे में जब पूछा शिष्यों ने, तो उन्होंने कहा अहंकार को ख़त्म नहीं करना, आपको आपके अंदर जो शून्य है उस रूप में आपको जानना। जो आपका शून्य है, मैं शून्य हूँ, इसी रूप में हमको जाना है। जिस दिन आप उस रूप में जाने लगेंगे, उस दिन अहंकार अपने आप नीचे गिरता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि अहंकार आपके पास होगा। जब अहंकार नहीं होगा तो आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार से ही क्रोध होता है। जब मैं कुछ हूँ, ये अहंकार से है। अहंकार को आप गिराने का सबसे आसान तरीका जो है, वह अपने जो मूल रूप है, जो आप शून्य में हैं, आपको उसी में जाना। जब आप पैदा हुए थे तो आपके पास कोई भी ब्रांडेड कपड़ा नहीं था, कोई ब्रांडेड शूज़ नहीं था, कोई ब्रांडेड गाड़ी नहीं थी, ना आपके पास सोना था, चांदी थी। वो मूल रूप था। जैसे जैसे आप अपने मूल रूप की तरफ जाने लगेंगे, वैसे वैसे अहंकार को दूर करेंगे। तो दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। पहला ये कि आपको मन को स्थिर कर देना है कि इससे ऊपर अब आपको नहीं जाना, इससे आगे आपको लोगों की बातों में नहीं फंसना, इससे आगे मुझे ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहें। वहीं पर मन को स्थिर कर देना है। दूसरा ये कि आपको अपने शून्य की तरफ बढ़ना, अपने ओरिजिनल रूप में जाना है। जब आप अकेले होते हैं, जब आपको कोई देखने वाला नहीं होता है, तो जो आपका रूप होता है वही आपका ओरिजिनल रूप है। जब तक आपको लोग देखते रहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मिलेंगे या ऐसा होगा, तब तक आप अपने ओरिजिनल रूप में हैं। सबका एक ओरिजिनल रूप आता है। लेकिन जब आप अकेले हो, आपको कोई देखने वाला नहीं होता है। अहंकार को कम करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने शून्य रूप में बैठें। लोग क्या कहेंगे, इस बात को आप छोड़ दीजिए। लोग कुछ नहीं करेंगे, सब अपने में ही परेशान, सब केवल दूसरे का देखते हैं, दूसरे का कहते हैं। जितना ध्यान आप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, उतना ध्यान अपने ऊपर लगाएंगे तो बात कुछ होगा। साइंटिस्ट गैलीलियो ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन बाइबल में लिखा गया है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और अगर आप दूसरे रूप में देखें तो आपको मिलेगा भी, लगभग सभी ग्रंथों में लिखा मिलेगा आपको कि सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त, सूर्योदय। तो जब सूर्य उग रहा है तो सूर्यास्त भी होगा। तो जाहिर सी बात है, आपको भी लगेगा कि हाँ, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने यह कहा था पहली बार कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जो कि सही है। हमारे साइंटिस्ट भी यही कहते हैं, खोज भी यही हुई है, सब चीज़ें यहीं पर आधारित है। लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा कि अंत में पादरियों ने उसको बुलाया और उसको मृत्युदंड दिया गया और उससे कहा गया कि तुम एक अच्छे साइंटिस्ट हो, तुम माफ़ी मांग लो और तुम कहो कि हाँ, जो आपने बात कही है, जो आपकी धारणा है वो गलत है
और ये धारणा सही है जो मैं कह रहा हूँ कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो आपकी जान को बख्श दिया जाए। गैलीलियो ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। लोग आज भी उसकी ये बुराई करते हैं कि उसको झुकना नहीं चाहिए था, लेकिन वो दोनों पैरों पर बैठ करके उसने कहा कि आप सही कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सब बड़े खुश हुए, जितने पादरी लोग थे, जितने लोग वहां बैठे हुए थे, जितने भी अनुयायी थे, सब बड़े खुश हुए कि चलिए भाई बला कटी मान लो। लेकिन गैलीलियो ने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन हमारे ये कहने से सत्य झूठा नहीं हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जो सही है वो वही है। आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन सही यही है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। उसमें एक पादरी ने कहा, 300 साल बाद जाकर के एक फिर पादरी ने कहा कि नहीं, गैलीलियो झूठ बोल रहा था, पृथ्वी का चक्कर सूर्य ही लगाता है। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और हम लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं, मैं पृथ्वी पर रह रहा हूं, इसलिए पृथ्वी किसी का चक्कर नहीं लगा सकती है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अहंकार को इतना बढ़ावा दिया उसने। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, तो लोगों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहें, और आप अपने दिल की बात सुनिए, आप अपने हृदय की बात सुनिए कि आखिर वो चाहता क्या है। आप अपने वर्जिनल रूप में जाइए, आप अपने शून्य की तरफ जाइए, जो आपका वाकई चेहरा। जब आप अपने शून्य की तरफ जाएंगे तो अपने आप अहंकार आपका गिरता हुआ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने वर्जिनल रूप में होंगे और किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखते हैं, अगर आपको एक चौराहे पर अगर आप सीधे घंटों 2-4 घंटे खड़े रहें तो आपको कोई देखने वाला नहीं, लेकिन अगर आप अपने सिर के बल खड़े हो जाएं तो भीड़ लग जाएगी देखने। जब आप अपने अस्वाभाविक रूप में आते हैं, कार्य करते हैं, तो लोग तुरंत आपको जो है नमस्कार करना शुरू कर दें। जैसे अगर आप अनशन पर बैठ जाएं, भूखे रहना शुरू कर, तो भूख लगना स्वाभाविक रूप है और भूखे रहना अस्वाभाविक रूप है, तो आप तुरंत हाईलाइट हो जाएंगे। आप कह दीजिए मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अभी 4-6 दिन पहले मैं टीवी पर देख रहा था, एक माता कोई है, वो नर्मदा नदी को पैरों पर पानी पर चल करके पार करने के लिए तैयार थी। लोगों की भीड़ लगी थी, मीडिया कैमरा लेकर के हजारों लोग उनके पीछे चल रहे थे, क्योंकि अस्वाभाविक रूप। अगर आप और जैसे जैसे आप अस्वाभाविक काम करेंगे वैसे वैसे आपका अहंकार बड़ा होता है और आपका जीना हराम हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया ना कि वो जो छोटी सी चिड़िया थी, जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसे वैसे अहंकार बड़ा हो रहा। उस अहंकार को रिवर्स करना बड़ा कठिन काम है। आप जो है बता दीजिए कि ये बाबा हैं, ये जो है 10 बरस से खाना ही नहीं खाएं, लाइन लग जाएगी लोगों की। चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, और वो जो चमत्कार होता है वो केवल और केवल अहंकार का प्रतीक होता है। ना तो चमत्कार दिखाने की जरूरत है और ना ही चमत्कार के पीछे भागने की जरूरत है, क्योंकि चमत्कार का मतलब ही होता है कि आप अपने अस्वाभाविक रूप में जा रहे हैं। और अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप अपने स्वाभाविक रूप में रहिए, शून्य की तरफ बढ़िए,